बुद्ध और उनकी धर्म विज्ञान, आंतरिक प्रभावों में मनुष्य की क्षति, भाग 6। तो स्वागत है आपका मेरे साइंटिफिक हिस्ट्री स्टोरी चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आंतरिक प्रभावों में मनुष्य की क्षति कैसे होती है? आंतरिक प्रभाव मनुष्य में उनकी पांचों इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। पांचों इंद्रियों का कार्य मनुष्य की छठी इंद्रिय मन या चित्त पर निर्भर करता है और चित्त की चेतना उष्मता पर निर्भर करती है और उष्मता चेतना पर निर्भर करती है। जिस प्रकार प्रदीप के प्रकाश में प्रदीप की ला प्रकट होती है और प्रदीप की ला से प्रदीप का प्रकाश प्रकट होता है, उसी प्रकार चेतना उष्मता ऊर्जा पर निर्भर करती है और उष्णता चेतना पर निर्भर करती है। यदि मनुष्य शरीर में जीवित इंद्रियां, उष्णता और चित्त विज्ञान एक ही समय और एक ही स्थान पर निष्क्रिय हो जाते हैं तो मनुष्य मृत समान सूखे काठ की तरह हो जाता है। निरोग से बढ़कर लाभ नहीं, संतोष से बढ़कर धन नहीं और धनी लोग मूर्खतावश अधिक से अधिक संग्रह करते रहते हैं, कभी भी किसी परेशान एवं गरीब मनुष्य की सहायता नहीं करते हैं। नए नए भौतिक सुखों के लिए उनकी तृष्णा रूपी प्यास बढ़ती ही चली जाती है। उसको असहाय एवं गरीबों के सुख दुखों में कोई मतलब नहीं होता है। उनके काम भोग की इच्छा की कमी भी तृप्ति नहीं होती है। तब उन पर कोई कष्ट आता है तो तन मन और धन की शांति के लिए काल्पनिक शक्तियों के नाम पर पूजा के रूप में अपना तन मन धन अर्पित करते हैं, जिससे वे काल्पनिक शक्तियों से धन मन और धन की शांति के लिए अपनी तृष्णा को बढ़ाते चले जाते हैं और वे तृष्णा से पड़े हुए दुख के साथ अपना शरीर त्याग देते हैं। तृष्णा होने से मनुष्य लोभ के पीछे भागता है। लोभ के पीछे भागने से काम और राग उत्पन्न होते हैं। काम और राग उत्पन्न होने से वस्तुओं के लिए दुराग्रह पैदा होता है। दुराग्रह पैदा होने से अधिकार की भावना पैदा होती है। अधिकार की भावना से तृष्णा और भी अधिक संपत्ति रखने की जागती है। अधिकार की भावना उत्पन्न होने से संपत्ति की देखभाल करने की बातें पैदा होती हैं। संपत्ति की देखभाल से मनुष्य में बुरी एवं अनैतिक भावनाएं पैदा होती हैं, जिसके कारण मनुष्य में आपस में मनमुटाव एवं लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं। परस्पर विरोध भी होते हैं, कलह भी होता है। परस्पर निंदा तथा झूठ बोलना तब भी होता है। इसके वर्ण संघर्ष और देश संघर्ष तक की संभावना बन जाती है और मनुष्य की रातों की नींद हराम हो जाती है, जिससे मनुष्य में भय एवं दुख उत्पन्न होता है। भय एवं दुख से मनुष्य के चित्त में तनाव उत्पन्न होता है। तनाव से मनुष्य की पांचों इंद्रियां प्रभावित होती हैं, जिससे मनुष्य की आंतरिक क्रियाएं सुचारू रूप से कार्य नहीं करती हैं और मनुष्य धीरे धीरे कई बीमारियों में ग्रस्त हो जाता है। जब मनुष्य दोषी आत्मा की संतुष्टि के लिए जानवरों की बलि देता है तो उस मनुष्य में करुणा जागृत होती है, जिससे उस मनुष्य में पशु बलि के कारण निश्चित रूप से भय एवं दुख उत्पन्न होता है, जबकि वह जानता है कि पशु बलि का कोई भी संबंध सम्यक सधर्म से नहीं होता है। पिछली वीडियो में मैंने इसको सधर्म को संधर्म बोला है, लेकिन कुछ ढोंगी एवं पाखंडी मनुष्यों के चंगुल में आकर अपनी समस्याओं से ग्रसित मनुष्य शांति के लिए मूक पशुओं के बलि को धर्म का कार्य समझता है। लेकिन पशु बलि धर्म का कार्य कैसे हो सकता है? एक पशु की बलि से दूसरे मनुष्य को शांति कैसे मिल सकती है? यह तो ऐसी बात होती है जैसे किसी दूसरे मनुष्य को खाना खिलाकर अपनी भूख मिटाना। इस प्रकार किसी पशु बलि से किसी की समस्या का हल नहीं हो सकता है। इस प्रकार के पाखंडी एवं अज्ञानी लोगों की ये भी धारणा है कि कण कण में ईश्वर या भगवान वास करते हैं। यदि कण कण में ईश्वर या भगवान वास करते हैं तो उस
में भी ईश्वर या भगवान वास करते हैं, जिसकी काल्पनिक शक्तियों के प्रसन्न करने के लिए हत्या की जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि एक ईश्वर या भगवान की हत्या करके उसकी ईश्वर या भगवान को प्रसन्न करना, इस प्रकार कह सकते हैं कि ईश्वर की वस्तु को ईश्वर को ही भेंट करना। इस प्रकार ईश्वर या भगवान अपनी ही हत्या अपनी ही वस्तु की भेंट से कैसे प्रसन्न होगा? यह अज्ञानी एवं चालाक लोगों की सीधे साधे एवं भोले भाले मनुष्यों को लूटने की एक साजिश है। इस प्रकार की पशु बलि से किसी मनुष्य की समस्या का हल नहीं होता है, बल्कि उसके पापों की सूची में एक जपन्य हत्या का पाप और जुड़ जाता है। इस प्रकार की पशु बलियों का सम्यक सधर्म से कोई संबंध नहीं होता है। सम्यक सधर्म का संबंध मनुष्य मनुष्य के बीच होता है। मनुष्य मनुष्य के बीच में सदाचारण होता है। यही मनुष्य का सच्चा सम्यक सधर्म होता है। लेकिन मनुष्य अज्ञानतावश कुछ अज्ञानी मनुष्यों के बहकावे में आकर यह महापाप कर बैठता है, जिससे वह जीवन भर भय और दुख के साथ जीवन यापन करता है, जिससे वह तनाव में रहता है। तनाव से मनुष्यों की आंतरिक क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। कुछ मनुष्य तथाकथित आत्मा की शांति के लिए धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जबकि आत्मा रूपी काल्पनिक वस्तु का सम्यक सधर्म से कोई संबंध नहीं है। संसार की हर वस्तु का निर्माण अणु एवं परमाणुओं से होता है। जिन वस्तुओं की रचना एवं अणु एवं परमाणुओं से होती है, उन वस्तुओं का अस्तित्व मनुष्य के पांचों इंद्रियों से एक या एक से अधिक द्वारा महसूस किया जाता है। जिस वस्तु की कल्पना अणु और परमाणुओं के बिना की जाती है, वह वस्तु पूरे ब्रह्मांड में निर्माण के अतिरिक्त कुछ नहीं होती है। कुछ दुकानदारी मनुष्यों की धारणा है कि आत्मा अजर अमर है, नजर आता है, जो कभी नहीं मरती। जब प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है, नष्ट हो जाता है, तो उसमें से फुर करके उड़ जाती है और वह 84 लाख योनियों में गुजरती है। योनियों से सभी सजीव वस्तुएं आती हैं जो संतान उत्पन्न करती है, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े एवं समस्त पेड़ पौधे इत्यादि। मनुष्य, जीव जंतुओं, कीड़े मकोड़े एवं पेड़ पौधों में संतान उत्पत्ति के संबंध में ज्यादा अंतर नहीं होता है। जिस प्रकार मनुष्य अपनी संतान उत्पन्न करते हैं, जिस प्रकार मनुष्य अपने जीव जंतुओं के भ्रूण को विकसित करने का कार्य उसकी माँ करती है, उसी प्रकार पेड़ पौधों के भ्रूण को विकसित करने के का कार्य जमीन करती है। पेड़ पौधों के नर मादा के भ्रूण बीज में ही उत्पन्न होते रहते हैं। बीज से नन्हे पौधे उत्पन्न करते हैं। इन्हीं पौधों से बड़े होते हैं, बड़े से बूढ़े होते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, नष्ट होते हैं। ये मनुष्यों के समान तृष्णा नहीं करते हैं। वे जीवन यापन के मामले में मनुष्यों से कई गुना बुद्धिमान होते हैं। वे अपने जीवन लायक खाद्य सामग्री एकत्रित करते हैं, शेष अन्य को छोड़ देते हैं। इससे परमार्थी होते हैं कि अपना पूरा जीवन मनुष्य जाति के लिए अर्पित कर देते हैं। लेकिन मनुष्य की तृष्णा इतनी विस्तृत है कि खाद्य सामग्री एवं धन दौलत पर घर में सड़ जाए, लेकिन दूसरों की सहायता के लिए उसका उपयोग नहीं करते हैं। जबकि वृक्ष स्वयं को एवं अपनी संतान तक को दूसरों की भलाई के लिए अर्पित कर देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वृक्ष मनुष्यों की अपेक्षा कई गुना बुद्धिमान एवं परोपकारी होते हैं। वृक्ष में मनुष्यों की तरह श्वसन किया करते हैं, प्रकृति से खाद्य सामग्री ग्रहण करते हैं, जल स्रोत से जल ग्रहण करते हैं और सूर्य से अग्नि प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मनुष्यों की तरह पेड़ पौधों में भी चारों महाभूतों से ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। मनुष्य और पेड़ पौधों में केवल यह अंतर होता है कि मनुष्य बोल सकते हैं, वे बोल नहीं सकते हैं। मनुष्य चल फिर सकते हैं, वे चल फिर नहीं सकते हैं। लेकिन मनुष्यों की तरह सजीव होते हैं। बुद्धिमान एवं परोपकारी होने के कारण अपना जीवन शांति से व्यतीत करते हैं। मनुष्यों की तरह समस्त जीव जंतु एवं कीड़े मकोड़े भी अपनी संतान उत्पन्न करते हैं। उनकी संतान भी धीरे
धीरे बड़ी होती है, बड़े से बुजुर्ग होते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये भी मनुष्यों की तरह चारों महाभूतों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मनुष्य की तरह चलते फिरते हैं, लेकिन मनुष्यों की तरह केवल बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनकी स्वयं की भी कोई भाषा होती है जिसको मनुष्य समझ नहीं पाता है। मनुष्यों की अपेक्षा जीव जंतु एवं कीड़े मकोड़े जीवन यापन एवं सुख शांति के विषय में कई गुना बुद्धिमान होते हैं। वे मनुष्यों की तरह अनावश्यक खाद्य सामग्री से एकत्रित नहीं करते हैं। उन्हें यह ज्ञान होता है कि प्रकृति ने हमें पैदा किया है, तो प्रकृति ने हमें खाद्य सामग्री की व्यवस्था की है। इस प्रकार जीव जंतु एवं कीड़े मकोड़े मनुष्य की तृष्णा से दूर रहते हैं और सुख शांति से अपना जीवन यापन करते हैं। जब इन पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं की मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए अज्ञानी एवं ढोंगी मनुष्य द्वारा कोई धर्म अनुष्ठान नहीं कराया जाता है, गंगा जी नहीं ले जाया जाता है। उनके मरने के बाद भी कोई भूत प्रेत की कल्पना नहीं की जाती है, क्योंकि उनके अनुष्ठानों से अज्ञानी एवं ढोंगी लोगों की कोई आय नहीं होती है। ऐसे अज्ञानी ढोंगी एवं निकम्मे लोग जो सीधे साधे एवं भोले भाले लोगों को अपनी आय के लिए दोषी आत्मा के नाम पर भ्रमित करते हैं, उनको अपनी काल्पनिक बातों का शिकार बनाकर लूटते हैं। कुछ अज्ञानी लोगों की यह भी धारणा है कि जब किसी प्राणी की अकाल मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा अकाल मृत्यु के कारण भटकती रहती है, जिससे कि भूत बन जाते हैं और भूत बनकर अपने संबंधियों को परेशान करते हैं। ऐसे दोषी आत्मा के लिए ऐसे अज्ञानी मनुष्य उस आत्मा के परिवारजनों से अनुष्ठान कराते हैं और अनुष्ठान के माध्यम से भारी भरकम धनराशि को लूटते हैं। लेकिन जब पेड़ पौधों एवं पशु पक्षियों की मृत्यु होती है तो उनकी दोषी आत्मा की शांति के लिए इन अज्ञानी मनुष्य द्वारा कोई धर्म अनुष्ठान नहीं किया जाता है, जबकि आत्मा का पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं में भी निवास करती है। पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के मरने के बाद कोई भी भूत प्रेत की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि उसके अनुष्ठानों से ऐसे निकम्मे लोगों को कोई भी आय प्राप्त नहीं होती है। उनकी ये भी धारणा है कि जब प्राणी मरता है तो उसकी देह से आत्मा फुर्र निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। यह कांच के बर्तन को भी तोड़ कर निकल जाती है। इसको स्थापित करने के लिए आप अपने घर पर ही एक प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए कांच का एक बंद बॉक्स या पारदर्शी पॉलीथीन लें। बॉक्स के ऊपरी हिस्से में एक छिद्र बनवा लें। बॉक्स और पॉलीथीन दोनों में कुछ जहरीली पदार्थ डाल दें और बॉक्स या पॉलीथीन में कुछ केचुए, मक्खी, काकरोच एवं कुछ उड़ने वाले कीटाणु डाल दें और बॉक्स का पॉलीथीन को अच्छी प्रकार से सील कर दें। थोड़ी देर बाद कांच के बॉक्स या पॉलीथीन में उपस्थित सभी जीव जंतु मर जाएंगे, लेकिन कांच के बॉक्स या पॉलीथीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे सिद्ध होता है कि संसार में आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। सिर्फ अज्ञानी एवं निकम्मे लोगों द्वारा सीधे साधे एवं भोले भाले मनुष्यों को भ्रमित करके लूटने का प्रयोजन इन काल्पनिक शक्तियों के माध्यम से होता रहता है। इन काल्पनिक शक्तियों के काल्पनिक चमत्कारों के नाम पर ऐसे मनुष्य काल्पनिक धर्म के आधार पर जनता को डर, भय एवं आतंक उत्पन्न करते हैं, जिससे सीधे साधे